यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ समय पहले किसी बच्चे ने कमेंट किया था जो अपना डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में गॉर्डन मॉडल का है उसका डेरिवेशन के ऊपर कि सर ये फार्मूला कैसे आया। तो उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली थी डेराइव करके कि ये फार्मूला कैसे आया है। अब होता क्या है कि जो लेक्चर्स होते हैं ना वहाँ एक लिमिटेशन है। जैसे कि फास्ट ट्रैक लेक्चर मैंने लिया था तो ऑब्वियस सी बात है उतने कम समय में डेरिवेशन तो नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ कोई बच्चा एक्सक्लूसिवली अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये फार्मूला या कंसेप्ट कैसे डिराइव हुआ है तो फिर उससे रिलेटेड मैं सेपरेटली वीडियो बना के बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे किसी बच्चे ने पूछा कि सर जो हम पढ़ते हैं IRR लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट, यही है ना फार्मूला, डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है डिराइव कर देखो। ठीक, टेलीग्राम पे मैसेज आया था। साथ ही में उस वीडियो के कमेंट में भी देखोगे तो किसी बच्चे ने बोला ये फार्मूला डिराइव कर देखो। आपने जहां भी पढ़ा होगा सब इंटरपोलेशन से डिराइव करके बताते हैं। ठीक, पर आपने कभी सोचा है कि इंटरपोलेशन का कंसेप्ट कहां से डिराइव हुआ है? ठीक, तो वो डिराइव हुआ है लीनियर इक्वेशन से। तो क्यों, जब हम ये डिराइव कर ही रहे तो इंटरपोलेशन का कंसेप्ट यूज ना करके जो डिटेल्ड डेरिवेशन है ठीक थ्रू लीनियर इक्वेशन वैसे मैं करके आपको बताता हूं। ठीक है, चलो देखो यहां पे। ठीक, आपको पता है ये मान लेते हैं डिस्काउंट रेट, ये है NPV एंड देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड NPV। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, यानी कि डिस्काउंट रेट बढ़ाओगे तो NPV कम होगा, डिस्काउंट रेट घटाओगे तो NPV बढ़ेगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो मान लो 10% पे NPV आ रहा है 500 पॉजिटिव, तो आप 15% कर दोगे ना तो NPV इससे कम आएगा। अब जो चाहे नेगेटिव 800 आए, मान लो एक एग्जांपल ले लिया। ठीक, सिमिलरली अगर डिस्काउंट रेट आप कम करते हो, मान लो 5% कर देते हो तो ये बढ़ जाएगा, मान लो 1800 आया। ठीक, कहने का मतलब देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड NPV। रेट जितना इंक्रीज करोगे प्रेजेंट वैल्यू उतना ही कम आएगा और NPV कम आएगा। तो इसलिए मैंने इक्वेशन का लाइन कैसे खींचा है, डाउनवर्ड। चलो मान लेते हैं ये है हमने x एक्सिस में डिस्काउंट रेट रखा है, y एक्सिस में NPV, ये मान लेते हैं लोअर रेट है R1। ठीक, और ये हायर रेट, रेट बढ़ता है हायर रेट R2। हायर रेट पे जो NPV है उसको मैं ले लेता हूं NPV2 एंड लोअर रेट पे जो NPV है उसको मैं दे देता हूं नाम NPV1। ठीक है, इसका 1 है तो इसलिए 1 इंडिकेशन में दिया है। ठीक, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका स्लोप होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये कहां पे पढ़ा है आपने, ये पढ़ा होगा 8 क्लास के मैथ में। ठीक, 8 क्लास के मैथ में हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, हमारे केस में y एक्सिस में क्या है NPV, NPV इज इक्वल टू m इंटू x के बदले क्या है x एक्सिस पे डिस्काउंट रेट R प्लस सी। समझ में आया कि नहीं? तो ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, बस ये रिलेशन लिखा है लीनियर इक्वेशन को यूज करके। करेक्ट, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, इतनी डिटेल डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं इसीलिए कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक, लेकिन ये कहाँ से आया है पता होनी चाहिए। किसी बच्चे ने पूछा तो मैं बना रहा हूँ, नहीं पूछते तो मैं पढ़ाते वक्त इतना डिटेल डेरिवेशन कराता नहीं। चलो सबसे पहले m देखो, m का होता है चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। ठीक, यानी कि चेंज इन y ये रहा, y एक्सिस में NPV है,
लिख दो एनपीबी 2 माइनस एनपीबी 1 डिवाइड बाई चेंज इन एक्स डिस्काउंट रेट, यानी कि डिस्काउंट रेट में कितना चेंज करने से एनपीबी में कितना चेंज आएगा ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एम की वैल्यू है, मान लेते ये इक्वेशन 1। ठीक, हमें पता है एनपीबी का फॉर्मूला है एम इंटू आर प्लस सी, यानी कि अगर मैं R1 पे निकालूं, R1 पे, तो पता है कैसे आएगा, एनपीबी 1 इज इक्वल टू एम इंटू R1 प्लस सी, और सी का वैल्यू निकालना हो, सी एक कांस्टेंट है, एनपीबी 1 माइनस एम इंटू R1। चलो एम की वैल्यू ये रहा, डाल दो इस इक्वेशन से, एनपीबी 1 माइनस इंटू R1, ठीक है। ये मैंने क्या देखा, m की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के डाल दिया और कुछ भी नहीं किया है। ये हो गया c की वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं, पता है, हमें पता है IRR ऐसा डिस्काउंट रेट है जहां पे एनपीबी 0 होता है। IRR ऐसा डिस्काउंट रेट है जहां पे एनपीबी 0 होता है, यानी कि देखो ये इक्वेशन है, ये रहा, एनपीबी कैसे निकालते हैं, m इंटू आर प्लस सी, IRR पे एनपीबी निकालना हो तो 0 आएगा, m इंटू IRR लिखना पड़ेगा प्लस सी, और बताओ m की वैल्यू हमने क्या लिख रखा है, ये रहा, एनपीबी 2 माइनस एनपीबी 1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 इंटू IRR प्लस सी, सी की वैल्यू कितना है, इक्वेशन 2 से लिख लो, ये रहा पूरा सी की वैल्यू, ठीक, इंटू R1। सब्र रखना, ठीक है, जब बोल ही रहे हो डेरिवेशन सीखना है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने क्या बताया कि सर सिंपल सी बात है, डिस्काउंट रेट और एनपीबी में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन का मैंने एक ग्राफ बना दिया, लीनियर इक्वेशन का स्लोप मैंने लिख दिया, इसी स्लोप से मैंने डिराइव किया, ठीक। जहां पे y एक्सिस में एनपीबी है, x एक्सिस में क्या है, डिस्काउंट रेट, तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस में एनपीबी है, m x के एक्सिस में क्या है, डिस्काउंट रेट प्लस सी। इस इक्वेशन को यूज करके मैंने m की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू निकाली, और यहाँ पे IRR के डेरिवेशन में डाल दिया। चलो इसमें से दोनों एक साइड है, तो एक साइड एक को लेके जाना हो तो निगेटिव डालनी पड़ेगी। मैं एक काम कर देता हूं, इनको इधर अरेंज कर देता हूं, एनपीबी 2 माइनस एनपीबी 1। अब इसमें तो निगेटिव लगाना पड़ेगा साइन, बोलो फटाफट से, ये अब डेराइव हो गया, अब कुछ नहीं है। एनपीबी 2 माइनस एनपीबी 1 R2 माइनस R1 इंटू IRR इज इक्वल टू, इसे इंटू करेंगे, माइनस एनपीबी 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एनपीबी 2 माइनस एनपीबी 1 R2 माइनस R1 इंटू R1, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाई एनपीबी 2 माइनस एनपीबी 1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। तो होगा क्या, इधर तो डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड में ये कट जाएगा और बचेगा बस IRR। इधर बताओ फटाफट से, सबसे पहले ये देखो, इस इक्वेशन को ब्रेक करते जरा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एनपीबी 1 इंटू R2 माइनस R1, ठीक, प्लस एनपीबी 2 माइनस एनपीबी 1 इंटू R1 होल डिवाइड बाई R2 माइनस R1, और डिवाइड क्या करना है, इससे करना है ना, तो ये फिर डिवाइड में आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक है।
NPB2 माइनस NPB1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। चलो बताओ, इसको लिखो NPB1 होल डिवाइड बाई R2 माइनस R1, ये तो ऊपर के हो गए, ठीक, इनटू ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, करेक्ट, ये कट गया। बताओ ये इससे डिवाइड होगा पहले वाले से, तो क्या आएगा, माइनस NPB1 R2 माइनस R1 डिवाइड बाई NPB2 माइनस NPB1, और ये इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा, कट जाएगा, बताओ अब क्या बचा, अब बचा सर इधर R1 तो R1 माइनस NPB1 R2 माइनस R1 NPB2 माइनस NPB1, करेक्ट। और बताओ इसे प्लस करना है ठीक, मैं एक काम करता हूं, यहां से माइनस ले लेता हूं कॉमन, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक, एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस कट के प्लस, ठीक है। ये यहाँ पे IRR ऊपर छोड़ा था मैं, सब जगह IRR लिख दूंगा, लिखते रहना, ठीक है। बताओ क्या फॉर्मूला बना, IRR इज इक्वल टू R1, पता है R1 किसको मैंने माना था, लोअर रेट, प्लस NPB1 यानी कि NPB एट लोअर रेट डिवाइड बाई NPB1 माइनस NPB2, NPB एट लोअर रेट माइनस NPB एट हायर रेट इनटू R2 माइनस R1, ये क्या माना था, R2 मतलब हायर रेट, R1 मतलब लोअर रेट, यही है ना डेरिवेशन। देख लो ये रहा, हमने क्या माना था इसमें, R1 क्या है, लोअर रेट, ठीक, इस पे जो NPB आएगा उसको NPB1 मैंने माना था, R2 क्या है, हायर रेट, इस पे जो NPB आएगी उसको मैंने NPB2 माना था, ठीक। IRR पे जो NPB आती है उसे NPB इज इक्वल टू 0 वैल्यू होती है, ठीक इसी को यूज करके हमने डिराइव किया, तो इसकी डेरिवेशन काफी बड़ी है। अब देखो जो इंटरपोलेशन है वो डेराइव होता है इसी लीनियर इक्वेशन से, तो इतनी तामझाम ना करके इंसान बोल देता है इंटरपोलेशन से ऐसे डेराइव हुआ है, पर जो इनडेप्थ लॉजिक है, जो एक्चुअल डेरिवेशन है, वो कुछ बच्चे ऐसा है, देख लिया आपने, ठीक। अब होता क्या है, ये जो छोटे में आप पढ़े हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ये भी बच्चे भूल गए होते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गया ना, ये स्वाभाविक सी चीज है, तो जब चीजें आप भूल गए हो तो एक बार आपको याद दिलाना पड़ता है, इसलिए बहुत ये इतना टाइम नहीं दिया जाता, ये रेगुलर बैच में ही पॉसिबल है, फास्ट ट्रैक में तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। चलो कुछ नया सीखने को मिला, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए, एंड कोई भी ऐसी चीज डाउट लगती है जिसका लॉजिक कहीं पे भी समझ में नहीं आया, जिसका डेरिवेशन समझ में नहीं आया, बेझिझक पूछ सकते हो, ये है मेरा टेलीग्राम नंबर, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल मुझे टाइम मिलता है मैं रिवर्ट करता हूँ, आपका डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए।